नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, EMRS की अपन चर्चा कर रहे हैं लगातार और सारी अपडेट आपको सूचनाएं लगातार जारी की जा रही हैं। साथ के साथ में आपका कट ऑफ के बारे में भी लगातार हमने चर्चा की। आपका एग्ज़ाम हो गया, अच्छे से संपन्न हुआ, उसके बाद आपकी आंसर की आई, उसमें आपने मिलान किया और कई विद्यार्थी निराशा, कई विद्यार्थियों को सफलता उसमें मिली। सफलता ये है कि सबसे बड़ी बात लैंग्वेज की थी, जिसमें आपने निश्चित रूप से मिलान करके अपने आप को देख लिया होगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अब आगे की बात यह है कि जो विद्यार्थी सफल हुए हैं अर्थात आंसर की में जिनको लगता है कि हम क्वालिफाई हमने किया है और अच्छी मेरिट हमारी आ रही है, ऐसे विद्यार्थी अब आगे क्या करेंगे। जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए हैं किन्हीं कारणों से, ऐसे विद्यार्थी अब आगे क्या करेंगे। क्या EMRS की जो वैकेंसी है वो दोबारा 2024 में आपको देखने को मिलेगी। कितने ट्राइबल स्कूल हैं वो नए सृजित किए गए हैं। क्या गवर्नमेंट का इनकी ओर ध्यान है या नहीं है। ये जो वैकेंसी है स्टेट गवर्नमेंट करा रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है, इस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सारी अपडेट प्राप्त करने के लिए। साथ के साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चैनल आपके लिए लाभदायी होगा। साथियों, EMRS 2023 लगभग संपन्नता की ओर है। कुछ ही दिनों में आपका फाइनल रिजल्ट आना है। आपकी जब 2023 में जब ये वैकेंसी आई उस समय थोड़ा सा यह लग रहा था कि इसकी वैकेंसी अच्छी खासी आनी है और निश्चित रूप से अच्छी आई भी। लेकिन उस समय जो पदों की जो गणना की गई थी वो पद काफ़ी सारे रिक्त थे EMRS में। हालांकि उसमें यह भी है कि कुछ विद्यालय हैं वो बंद हो गए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर नए भी विद्यालय खुले हैं, तो उसके आधार पर ही आपकी जो वैकेंसी वो निकाली गई थी। उस समय लगभग आपके 37-38 हज़ार जो पोस्ट थी, वैकेंसी थी, सीट थी, वो आपकी रिक्त थी। उनमें से 2023 में आपके 10,391 जो पोस्ट हैं आपकी EMRS के लिए अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग पदों के लिए निकाली गई। लेकिन उसमें से भी अगर आइडिया लगाएं तो लगभग आपके पास 27,000 जो वैकेंसी हैं वो भी अभी आपके पास बची हुई हैं। हालांकि एक साथ इतनी वैकेंसी नहीं आती, क्योंकि बोर्ड को भी चाहिए कि उनके पास कुछ वैकेंसियाँ रहें ताकि समय समय पर उसको निकालते रहें। लेकिन वो एग्ज़ाम 2023 में अच्छी वैकेंसी निकाली तो 10,391 पर, तो ये संभावनाएं फिर से जताई जा रही है कि इलेक्शन भी हैं, आपको पता है अप्रैल में, तो इस बार फिर से आपकी EMRS की वैकेंसी देखने को 2024 में मिल सकती है। हालांकि वैकेंट पोस्ट अभी काफ़ी सारी हैं, इतनी वैकेंट पोस्ट पर नहीं आएगी। लगभग इतनी ही पोस्ट पर 10 से 12 हज़ार पोस्ट पर आपको दोबारा EMRS की एग्ज़ाम देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या ये वैकेंसी आती जाती हैं, आ रही हैं फिर जा रही हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। हम वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं और वैकेंसी आती है तुरंत उसका कार्य हो जाता है, जैसे अभी आपने EMRS में देखा, और उसकी प्रोसेस कितनी फास्ट है ये भी आप देख रहे हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न लगातार दिनों दिन इतना हार्ड से हार्डेस्ट होता जा रहा है कि विद्यार्थियों के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हमें वैकेंसियों का इंतज़ार तो रहता ही है, लेकिन वैकेंसियों के इंतज़ार के साथ साथ हमें जिन वैकेंसियों का हम इंतज़ार कर रहे हैं उन वैकेंसियों के लिए तैयारी भी हमें अपने आप से कर देनी चाहिए प्रारंभ। जैसे अभी जो विद्यार्थी असफल हुए हैं तुरंत उन्हें जुट जाना है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, चाहे वो EMRS में के लिए करें या जो DSSS में वैकेंसी आई है उनके लिए, या फिर आपकी स्टेट में कोई और जो वैकेंसी उनके लिए आप लगातार प्रयासरत रहें। निश्चित रूप से अगर आप साल भर भी, एक वर्ष भी आपने लगातार मेहनत की, कंटिन्यूटी उसमें होनी चाहिए, शिद्दत से आप सारे कार्यों को करें, नैतिकता आपके जो कर्म हैं उन्हीं को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो 2024 में संभावनाएं हैं कि आपकी वैकेंसी लगभग 10 से 12 हज़ार EMRS में आने की पूरी संभावनाएं हैं। कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, वैकेंट सीट हैं और गवर्नमेंट का इस समय ट्राइबल एरिया पर विशेष ध्यान है, वहाँ के शिक्षा पर, वहाँ के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान है। तो शिक्षा से ही हम जुड़े हुए हैं, तो इसमें वैकेंसी आपकी आना स्वाभाविक है और निश्चित रूप से आनी चाहिए। जो विद्यार्थी कुछ आगे पीछे थोड़ा सा रहे हैं, किनारे पर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हालांकि और भी वैकेंसी आपकी लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में आपकी वैकेंसी आनी है। सेंट्रल में भी आपकी वैकेंसी अच्छे से आनी है और यह भी सेंट्रल की वैकेंसी, हालांकि उस 2023 में इसमें काफ़ी कसमसाहट रही थी कि इसको स्टेट लेवल पर कराया जाए या सेंट्रल लेवल पर कराया जाए। बाद में जो बॉल है वो सेंट्रल के हाथ में आई और सेंट्रल ने इसको एग्ज़ाम को कराया, अच्छे से एग्ज़ाम कराया। इस बार फिर से आपकी एग्ज़ाम EMRS की 2024 में होने की पूरी संभावना है। आप हमसे जुड़े रहें, आपके लिए बिल्कुल इस चैनल पर EMRS
चाहे KVS, चाहे DSSB की बात करें, सीटेट की बात करें, चाहे अदर स्टेट में कहीं भी शिक्षक भर्ती से संबंधित अगर आपको जुड़ना है तो इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको न केवल अपडेट अपितु पेडागोजी का जो पार्ट है, आपका साइकोलॉजी का पार्ट है, संपूर्ण आपको यहाँ कराया जाएगा। आपको लगातार यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी दिए जाएंगे, जो भी आपको बहुत कम ना के बराबर में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। EMRS 2023 में आपका रिजल्ट आया, आपने क्या अंक अर्जित किए वो नीचे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। पोल में आपने भाग नहीं लिया है तो इस चैनल पर मैंने जो 2023 के जो रिजल्ट आए आंसर किया है उसके आधार पर मैंने पोल डाला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप निःशुल्क रूप से वोटिंग अपनी कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कितने विद्यार्थियों को कितने कितने अंक आ रहे हैं। ये आपने कुछ विद्यार्थियों ने, अधिकांश विद्यार्थियों ने कर लिया है। अगर आपने नहीं किया तो आप भी कीजिएगा। साथ में सारे विद्यार्थियों से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो चैनल का नाम है उसी से नाम से है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी दे दी जाएगी। वहाँ से आप जुड़कर इस टेलीग्राम चैनल से और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए 2024 के लिए 2023 की जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसके लिए शुभकामनाएँ। आगे की तैयारी के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।